लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग। प्रोनाउंसिएशन यही है, एनिस जंग। अब देखिए इसकी है क्वेश्चन नंबर देना है। लॉस्ट स्प्रिंग इज़ बाय एनिस जंग। लेडी है, शी इज़ एन इंडियन वुमेन ऑथर ऑफ आवर एज। इंडियन है, औरत है और हमारे युग की है, हम ही लोग की समकालीन हम लोग के साथ है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड गिव्स पेनफुल पिक्चर्स ऑफ पुअर इंडियन चिल्ड्रन। ये क्या दिखता है, ये लॉस्ट खोया बसंत। किसी कहानी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बचपन चुरा लिया गया इन लोगों से। क्या देखिए कहानी में क्या देखते हैं, गिव्स पेनफुल पिक्चर्स, दर्दनाक पिक्चर देता है, तस्वीर किसका, पुअर गरीब इंडियन बच्चों का। अब देखिए कौन है, पहला का ये इंट्रोडक्शन, ये है साहेब रैक पिकर। ये सड़क पर कपड़ा प्लास्टिक ये सब जो होता है ना, रैक तो यहाँ पर इंडिया भागलपुर हमारे टाउन में लोग प्लास्टिक बहुत चुनता, प्लास्टिक क्या कहते हैं, रद्दी कागज़ ये सब है ना, लोहा लक्कड़ जो भी मिला सब ये लोग उठा लेता है, उठाते रहता है। एक बड़का बोरा रखता है, उसी बोरा में सब सामान रखते जाता है अपना, फिर उसको बेचता है। ही वॉक्स बेयर फुट, वो खाली पैर है वो। ही लिव्स एट सीमापुरी, तो सीमापुरी जगह का नाम है। और क्या है, दिस इज़ द प्लेस अबाउट 30 माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। ये भारत की राजधानी जो है उसी से करीब 30 माइल दूरी पर। ये व्यंग्यात्मक है कि यहाँ कैपिटल में कितना देखिए, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उसी से 30 माइल दूर में ये दरिद्र का एरिया है, स्लम एरिया है सीमपुरी। कोटेशन बहुत अच्छा है, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। तो इन लोगों के लिए गंदा गंदा कपड़ा, गंदा कागज़ है, रद्दी प्लास्टिक है, ये सब बोतल फेंका बोतल है प्लास्टिक का, वही उन लोगों के लिए सोना है। देखिए गार्बेज, कूड़ा करकट जो है उन लोगों के लिए क्या है, सोना है। इट इज़ एन आयरनी दैट साहेब फुल नेम है, देखिए गलती कर दी है। इट इज़ एन आयरनी दैट साहेब्स हो जाएगा यहाँ पर, अपोस्ट्रोफी है। देखिए गलती हो जाती है हमसे, जैसे साहेब्स। आप लोग भी गलती ध्यान से पढ़िएगा। साहेब्स व्यंग है ये, क्या साहेब का, साहेब फुल नेम इज साहेब आलम। साहेब आलम क्या होता है, मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्व का, ब्रह्मांड का मालिक। और बेचारा क्या कर रहा है, कूड़ा चुनते रहता है। तो ये व्यंग्यात्मक नाम है, ये है ना, व्यंग्यात्मक नाम है। बहुत दर्दनाक कहानी है ये। इन द एंड ऑफ द चैप्टर साहेब वर्क्स इन अ टी स्टॉल। और लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, उसको कुछ सपना बड़ा है, तो सोचना हमको कूड़ा वूड़ा नहीं फेंकेंगे, चुनेंगे, तो क्या करता है, एक चाय की दुकान में काम करता है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़ पर मंथ, 800 रुपये महीना देता है। एंड ऑल हिज मील्स, और उसको खाना मिल जाता है उसको। बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन खुश वो नहीं है। काहे खुश नहीं है, देखिए इसका कारण बताया जाता है। अब हम पेज 2 में आ गए। द स्टील कंटेनर, ये वर्ड हम बदल दिए, कंटेनर यहाँ दे दिए, और माने वही है, स्टील का जो बर्तन जो है, सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। और इसी कंटेनर में उसको दूध लाना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा भारी है। और जो प्लास्टिक का थैला जो कूड़ा चुनने के लिए रखता था कंधा पर, वो हल्का था। एक तो ये है कि क्या कहते हैं, तो ये उसको भारी लग रहा है, उसको तो खुश नहीं, लेकिन हाँ पैसा के लोभ में बेचारा काम कर रहा है ये। अब देखिए, द सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय नेम मुकेश। अब दूसरी कहानी क्या है, इसके बारे में, मुकेश के बारे में। ये कहाँ रहता है, ही लिव्स इन फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर बैंगल्स। ये शहर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है इंडिया में, क्या है, चूड़ी, बैंगल्स में, चूड़ी बनाने के लिए, चूड़ी क्या कहते हैं, बाला ये सब जो होता है ना, बना। इट मैंने फिरोज़ाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो ग्लास का शीशा यहाँ से बनता है, शीशा बनता है, चूड़ी ये सब बनती है, सब सामान, ग्लास का सामान सब। ये भारत का क्या है, ये सेंटर है, मेन प्लेस है इंडिया, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब देखिए, वर्किंग इन अ बैंगल फैक्ट्री इज रिस्की जॉब। और चूड़ी का कारखाना देखिएगा वीडियो में, बहुत खतरनाक काम है ये।
बैंगल फैक्ट्री से रिस्क, खतरनाक जाम है। द वर्कर्स हैव टू फेस हीट, सैंड एंड सोडा। हम देखे वीडियो में, उसको क्या कहता है ना, वो आग का फर्नेस रहता है, भट्टी रहती है आग की, उसमें बालू मिलाता है, एकदम बालू खूब चाला हुआ बालू और सोडा, और उसको चालना पड़ता है तो गर्दा उड़ता है, उसी का सांस गर्म, मैंने परेशान, लेकिन लोग पेट के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन बहुत खतरनाक काम है। सम लूज देयर विजन, और कुछ लोग का तो इसमें आँख ही बर्बाद हो जाते हैं तो इतना गर्मी में काम करने से। गर्मी है, जो क्या गर्दा धूला है, सोडा है, सबसे उन लोग का आँख चला जाता है बहुतों का। अब देखिए, राइटर इंट्रोड्यूस द यंग गर्ल सविता, और उसमें कहानी को दर्दनाक बनाने के लिए क्या करती है लेखिका, एक सविता नाम की लड़की को लाती है। शी हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। वाह 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 वाह, कितने दर्दनाक है। कहते उसके हाथों में, कलाई में बैंगल्स, रिस्ट में, कलाई में बैंगल्स है, माने वो सधवा है, पति है उसके, क्या कहते हैं, ये सुहागिन है, बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। लेकिन वो सूरदास बन गई है ये काम करते करते, ये चूड़ी बनाने का काम करते करते वो सूरदास बनी, बट नो लाइट इन हर आइज। दर्दनाक है ये। मुकेश, अब देखिए मुकेश के बारे में बैक आ गया, इसको दे दिया गया दर्दनाक कहानी बन गई, फिर मुकेश आ गया। और मुकेश जो लड़का जो है, जो चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है, ये मुकेश यहाँ है। मुकेश वॉन्ट्स टू क्विट द डर्टी एंड रिस्की जॉब ऑफ मेकिंग बैंगल्स। ये भी क्या कहते हैं, ये नौकरी छोड़ देना चाहता है यहाँ पर, कहाँ पर, ये बैंगल बनाने वाले कारखाने। ही सेज, क्या कहता है, अब लास्ट पेज है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। और मुकेश का क्या सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये दिखाता है कि दरिद्र है, कमज़ोर है, लेकिन उसको कुछ सपना है और ऊपर उठने का। टू कंक्लूड, देयर इज इंस्पिरेशन इन दिस स्टोरी ऑफ पेन। दर्दनाक कहानी में प्रेरणा है। कंक्लूजन इस तरह आंसर लिखने में अच्छा रहेगा। टू कंक्लूड, अंत में ये देना चाहिए, देयर इज इंस्पिरेशन दिस स्टोरी। दैट्स ऑल, थैंक यू।